आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपके एसएससी के भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया है कि वी लिव फिल इन द ब्लैंक्स ए विलेज। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इन होगा। आखिर यहाँ पर इन क्यों आया? आखिर इन क्यों आया? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर विलेज का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर विलेज का नाम लिखा हुआ रहता या फिर गली का नाम लिखा हुआ रहता तो यहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है कि आखिर कौन सा विलेज है। अगर विलेज का नाम दिया रहता तो एट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर विलेज का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि इन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो बड़े बड़े शहर हो गए, देश हो गए, महादेश हो गए, जिला हो गया, राज्य हो गया, तो इनके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एट का इस्तेमाल छोटे शहर हो गया या फिर गांव हो गया या फिर गली हो गया, मोहल्ला हो गया, तो इनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सी रोट ए लेटर फिल इन द ब्लैंक्स रेड इंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं विथ, लेकिन यहाँ पर विथ बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पर विथ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड इंक की बात की जा रहा है, रेड इंक का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेड इंक यानी कि लाल स्याही, और यहाँ पर हम किससे लिखते हैं? स्याही से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कोई उपकरण होता, अगर कोई उपकरण होता या फिर कोई यंत्र के माध्यम से हम लिख रहे होते हैं, चाहे अगर हम पेन के माध्यम से लिख रहे होते, तो यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं, तब यहाँ पर सही जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पर इंक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर एन, यानी कि हम क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर उसने पत्र लिखा। तो किससे लिखा? तो लाल स्याही से लिखा। तो यहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा। तो आपको इन यहाँ पर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और तब जाके यहाँ पर क्वेश्चन को फिलअप करना है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द मीटिंग इज शेड्यूल फिल इन द ब्लैंक्स 3 PM। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया गया है। कितने बजे मीटिंग निर्धारित है? तो 3 बजे है, 3 बजे है। तो यहाँ पर टाइम का यहाँ पर सटीक पता चल जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि निर्धारित समय जब दिया रहेगा, यहाँ पर टाइम टेबल लिखा रहेगा कि इतना बजे से, यानी कि क्लॉक यानी कि घड़ी का टाइम लिखा हुआ रहेगा, तब हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि इन का इस्तेमाल कब करेंगे? तो इन का इस्तेमाल कब करेंगे? तो हम महीना को दर्शाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि लंबी अवधि के लिए, यानी कि महीना हो गया, वर्ष हो गया, दशक हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इन मॉर्निंग या फिर इन जनवरी या फिर इन 2025। तो इसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। वही हम ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ऑन का इस्तेमाल हम दिन या फिर तारीख के लिए करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे हो गया, ऑन ट्यूसडे हो गया, या फिर ऑन 24 जनवरी हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेट या फिर यहाँ पर दिन के लिए कर सकते हैं ऑन का इस्तेमाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ही वॉक्ड फिल इन द ब्लैंक्स द रूम क्विकली। तो वह चुपचाप रूम में चला गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रूम हो गया और यहाँ पर एक आदमी हो गया, तो वह रूम के अंदर यहाँ पर चला गया। तो आपको बता दो कि जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर गति करके जाती है, तब यहाँ पर हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे का ऑप्शन में देख सकते हैं ऑन टू दिया गया है। तो ऑन टू का उपयोग कब करते हैं? तो ऑन टू का उपयोग हम कब करेंगे? तब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टेबल है या फिर मेज है या फिर पलंग है, तो यहाँ पर एक आदमी है, वह यहाँ पर इसके सरफेस पर चला जाता है। तो वह आदमी उसके सरफेस में चला जाता है, तो जो व्यक्ति होगा वह टेबल के ऊपर ही जाएगा ना। तो ऐसे में जब व्यक्ति ऊंचाई की ओर यहाँ पर गति करता है और उसके सरफेस में जाता है, तब हम ऑन टू का उपयोग करते हैं। वहीं अंडर का उपयोग कब करेंगे? तो टेबल का नीचे रहेंगे, तब अंडर का उपयोग करेंगे। एक्रोस का उपयोग कब करेंगे? तो मान लीजिए कि हम रूम में हैं, यहाँ से हैं, रूम में हैं, और यहाँ से हम यहाँ चल जाएंगे, तो एक्रोस करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि यह सड़क है, सड़क के इस पार जाएंगे, तो हम यहाँ पर एक्रोस का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ही इज स्टैंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स द डोर।
तो वह दरवाजे के पास खड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सटीक पता चल रहा है कहाँ पर खड़ा है, तो दरवाजे के पास खड़ा है। तो ऐसे में हम यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दे आर गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स वेकेशन नेक्स्ट वीक, यानी कि वे जा रहे हैं तो अगले सप्ते वेकेशन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब भी छुट्टी की बात किया जाता है, जब भी यहाँ पर वेकेशन या फिर हॉलीडे के बारे में बात किया जाता है, छुट्टी के बारे में बात किया जाता है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसमें ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन वेकेशन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सी इज गुड फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग द पियानो, यानी कि वह किस में अच्छी है, वह पियानो बजाने में अच्छी है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी के कौशल यानी कि जो छुपा हुआ चीज़ रहता है, मान लीजिए कि आप साइकिल चलाने में अच्छा है, या फिर वह गाड़ी चलाने में अच्छा नहीं है, या फिर वह गाड़ी चलाने में बूढ़ा है, तो ऐसे में उसके कौशल के बारे में पता चल रहा है कि वह इसमें ठीक है या फिर नहीं ठीक है। तो इसमें हम कौशल के बारे में जब भी बात करेंगे, उसकी अच्छाई या फिर बुराई के बारे में बात करेंगे, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लगाएंगे एट का यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द कैट जंप फिल इन द ब्लैंक्स द वॉल। तो यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर बिल्ली है। तो बिल्ली यहाँ पर दीवार के उस पार यहाँ पर जंप लगा देती है, उस पार। तो बिल्ली यहाँ पर ऊंची, यहाँ पर जो दीवार है उसको यहाँ पर जंप करके यहाँ पर दीवार के उस पार चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थ्रू का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। थ्रू का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एक टर्नल है, और टर्नल से होकर जब ट्रेन जाती है तब यहाँ पर हम थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो नीचे। मान लीजिए कि यह मेज है, तो इसके नीचे जो चीज़ है तब हम इसको अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ओवर आ जाएगा। जब भी ऊंची चीज़ से कोई चीज़ गति करती है और पास होती है तब हम उसको ओवर कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या वह दीवार में घुस के तो नहीं जा सकती। तो ऐसे में यहाँ पर इनका भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ही इज इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आखिर कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। आखिर ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरेस्टेड वर्ड दिया गया है, और इंटरेस्टेड वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है किसी सेंटेंस में, इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि, यानी कि हमको उस चीज़ में उत्साह है, हमको उस चीज़ को सीखने का यहाँ पर रुचि है, तो यहाँ पर कह सकते हैं। तो जब भी इसका इस्तेमाल होगा, जब भी इंटरेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल होगा, तब भी हम यहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द मूवी विल स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन आवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मूवी कब स्टार्ट होगा, तो 1 घंटे के अंदर स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर नहीं बताया गया कि 1 घंटे के अंदर कितना मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। आखिर 30 मिनट में भी तो स्टार्ट हो सकता है, या फिर 15 मिनट के अंदर भी तो स्टार्ट हो सकता है। तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कब स्टार्ट होगा ये नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द कीज आर फिल इन द ब्लैंक्स द ड्रोवर। तो जो कीज है वह कहाँ पर है, तो ड्रोवर में है। तो ड्रोवर कैसा रहता है, तो मान लीजिए कि यह मेज है और यहाँ पर ड्रोवर है। तो ड्रोवर को जब हम खींचते हैं तभी तो हम चाबी को रख पाएंगे, और फिर ड्रोवर को बंद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ड्रोवर के अंदर चाबी चल जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तो जब भी किसी चीज़ को अंदर रखा जाता है तब हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि जो बिल्ली है वह बक्से में है, तो हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन डिड यू अराइव लंदन, यानी कि आप लंदन कब पहुँचे। तो कब पहुँचे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लंदन क्या है, तो लंदन एक बहुत ही बड़ा प्लेस है, बहुत ही बड़ा जगह है। और बड़े स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बड़ा स्थान में क्या हो गया, जैसे कि सिटी हो गया या फिर कोई कंट्री हो गया। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इन हो जाएगा, ऑप्शन बी इन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग भी हम लोकेशन के लिए करते हैं, लेकिन छोटे स्थान के लिए करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन या फिर एयरपोर्ट। तो ऐसे स्थान के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द केस। तो जो पुलिस है वह छानबीन कर रही है, जो केस की है उसकी छानबीन कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग जो वर्ड लिखा गया है इसका साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नो प्रीपोजिशन, तो ध्यान में रखना है। देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिस इज द बुक डेट आई हैव बिन लुकिंग। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि यह वही किताब है जिसको मैं खोज रहा था। तो इसका मतलब हो गया, तो वही किताब है जिसको मैं खोज रहा हूँ, इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर बता दो कि कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो देख सकते हैं इन दिया गया है, एट दिया गया है, फोर दिया गया है और नो प्रीपोजिशन दिया गया है। तो आपको बता दो कि जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं या फिर खोज रहे होते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम फोर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं या फिर खोजते हैं तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही एट का इस्तेमाल कब करते हैं, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो एट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो हम गेजिंग के मामले में करते हैं। यानी किसी चीज़ को जब हम निहार रहे होते हैं या फिर देख रहे होते हैं तब हम गेज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो इन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी के अंदर के चीज़ को देख रहे होते हैं। मान लीजिए कि हम ड्रॉवर के अंदर देख रहे हैं, यानी कि ड्रॉवर में देख रहे हैं, तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अंदर का चीज़ होना चाहिए, तब हम यहाँ पर इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ही इज बीटिंग द डॉग फिल इन द ब्लैंक्स ए स्टिक एट होम। तो वह डॉग को मार रहा है, तो किससे मार रहा है, तो स्टिक से मार रहा है, छड़ी से मार रहा है अपने घर पर। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टिक है यह एक तरह का उपकरण है या फिर कह सकते हैं कि यंत्र है, यानी कि यंत्र है या फिर उपकरण है। और जब भी कोई उपकरण या फिर यंत्र रहता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माई फादर नेवर सॉट इफ़ ही वाज डिसअपॉइंटेड फिल इन द ब्लैंक्स मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पिताजी कभी भी यह नहीं दिखाएं कि वह मेरे से नाराज़ हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि डिसअपॉइंटेड। तो इस वर्ड के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, तो इस वर्ड के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको बता दूं कि डिसअपॉइंटेड के साथ यहाँ पर पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मी हो गया जो कि मुझसे, और यहाँ पर माय फादर जो कि यहाँ पर पर्सन, यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर पर्सन बन रहा है, यानी कि दोनों में यहाँ पर पर्सन है, यानी कि मैं और पिताजी। तो यहाँ पर दो पर्सन हो गया। तो यहाँ पर अगर पर्सन नहीं होता है या फिर कोई चीज़ के बारे में या फिर कोई सिचुएशन के बारे में बताया जाता है तो यहाँ पर अबाउट का यूज होगा, तो अबाउट प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर विथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वी मस्ट नॉट कार्प फिल इन द ब्लैंक्स द एरर्स ऑफ एंसेस्टर्स। तो इसका मतलब हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि हमें जो पूर्वजों की गलतियों का, यहाँ पर कार्प का मतलब क्या हो गया, तो कंप्लेन, यानी कि शिकायत नहीं करना चाहिए, हमें पूर्वजों की गलतियों का शिकायत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शिकायत के बारे में बताया गया है, तो के बारे में किसका सेंस में करते हैं, तो अबाउट के सेंस में करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फेल फिल इन द ब्लैंक्स 50%। तो जो मोबाइल का प्राइस है वह कितना गिरा, तो 50% गिरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसी की मात्रा या फिर मूल्य में वृद्धि या फिर घटाव होता है, मूल्य में या फिर मात्रा में जब इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है तब हम क्या उपयोग करते हैं, तब यहाँ पर हम बाई का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द चाइल्ड वाज क्लाइनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हर मदर। तो यहाँ पर क्लीनिंग का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर जो बच्चा है वह माँ से चिपका हुआ है। तो यहाँ पर जो क्लीनिंग है उसके सेंस में हम किसका उपयोग करते हैं, तो टू का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ही इज एफ्लिक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स ए सीरियस इलनेस। तो वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो यहाँ पर जो एफ्लिक्टेड वर्ड है उसके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ हम विद का उपयोग करते हैं।
एफ्लिक्टेड जो वर्ड है उसके साथ विद का इस्तेमाल किया जाता है। वही सफ़र अगर रहता तो सफ़र वर्ड रहता तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हेन डिड यू अराइव, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रांस, यानी कि आप फ्रांस कब पहुँचे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी कंट्री या फिर सिटी यानी कि बड़ा प्लेस होगा तो उसके साथ हम इन का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि देयर इज ए टेम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स द रिवर। तो टेम्पल कहाँ पर है, तो टेम्पल कहाँ पर होगा, तो नदी के अंदर तो हो नहीं सकता है, नदी के अंदर यहाँ पर गतिमान तो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, या फिर नदी के ऊपर भी नहीं हो सकता है, लेकिन नदी के पार हो सकता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आई सेल गो टू दिल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स 2 वीक्स। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ 2 सप्ताह के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अवधि के बारे में पता चल रहा है, यानी कि कितने समय के लिए यहाँ पर जाया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, तो फोर का इस्तेमाल होगा, फोर का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। लेकिन सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो सिंस का उपयोग तब होता है जब किसी काम को करने के बारे में यहाँ पर पता चलता है, यानी कि काम की जो शुरुआत होती है उसके बारे में अगर पता चलता है तो सिंस का प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।